हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं हरियाणा पीजीआईएमएस सीईटी 2024 के बारे में। हरियाणा में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग चल रही है और हम सब बहुत ही शिद्दत के साथ में सिस्टमेटिक ढंग से काउंसलिंग करवा भी रहे हैं। अभी बेटा रिजाइन का ऑप्शन आया हुआ है, तो अब बड़ी बात यह है कि सर हम रिजाइन करवाएं कि नहीं करवाएं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर है अपग्रेड कैसे करवाएं सर, उसका प्रोसेस बताओ। फिर सर सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कौन सेकेंड राउंड करवा सकेगा, और सर मुझे फी रिफंड चाहिए तो मैं कैसे लूंगा। सर मैंने फी तो जमा करा दी, मैंने तो रिपोर्टिंग करवाया नहीं। सर मैंने रिपोर्टिंग तो करा दिया, लेकिन कॉलेज वाले तो अच्छे नहीं हैं, वहाँ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, मुझे तो कॉलेज ये नहीं चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, शॉर्ट वीडियो में सारी जानकारी बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो बेटा देखिए, अभी एक थोड़े ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था और मैंने आपको बताया भी था। वो नोटिफिकेशन है कॉलेज रिजाइन करने का। जिन भी बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, और फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको मिला है, और अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और वो कॉलेज जो ज्वाइन किया है, अब आपको लगता है कि यार मुझे तो ये कॉलेज नहीं चाहिए, या किसी बच्चे को कोई अदर कोर्सेज में कहीं एडमिशन मिल गया है ना, या किसी बच्चे ने जो है 2025 के लिए ड्रॉप लेने का सोच लिया है ना, मन बदल दिया है, तो फिर आप बेटा रिजाइन कर सकते हैं। और कॉलेज को रिजाइन करने का आपके पास में मौका कब तक है बेटा, तो मौका है 7 अक्टूबर तक, है ना। 7 अक्टूबर तक आपके पास चांस है बेटा। लास्ट डेट है 7 अक्टूबर तक की, है ना। 7 अक्टूबर 2024, है ना। तो अब आपके पास केवल एक दिन का और चांस बचा हुआ है। किसी को भी अगर रिजाइन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको खुद को बेटा कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे जाना चाहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। देखो बेटा, अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है बेटा, वो आपकी लगभग आप मान के चलें 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में स्टार्ट होने की संभावना है ना। 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आपका सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब सेकेंड राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है सर, तो देखो ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, नॉट अलॉट कॉलेज, जिनको बेटा फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अलॉट कॉलेज एंड ज्वाइन, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ और जिन्होंने कॉलेज क्या कर लिया, ज्वाइन, वो बच्चे भी भाग ले सकते हैं सेकंड राउंड में। और आपको सेकंड राउंड में बेटा मौका मिलेगा अपग्रेडेशन का। जिनको भी कॉलेज चेंज कराना है बेटा, आपको कॉलेज चेंज कराने का मौका मिलेगा सेकेंड राउंड के अंदर। जो बच्चे कॉलेज ज्वाइन किए हुए हैं, आपको अभी रिजाइन नहीं कराना। जिन भी बच्चों को कॉलेज चेंज कराना है उनको रिजाइन नहीं करना। तो क्या करना है आपको, आपको बेटा सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो बच्चे फर्स्ट राउंड वाले हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड का कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, आपको सेकेंड राउंड में बेटा अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप अपग्रेडेशन के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका कॉलेज चेंज होगा। क्लियर बात, तो ये बात समझ लो। अब दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिन्होंने फीस तो डिपॉजिट करा दी बट कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया, क्या सर ये भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं? बिल्कुल। कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया, फीस भी डिपॉजिट करवा दी, बट कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया, तो वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। इसके बाद जो बच्चे रिजाइन कर दिए, रिजाइन करने के बाद अगर किसी की इच्छा है कि सर मैंने तो रिजाइन कर दिया, अब मैं दोबारा काउंसलिंग कराऊंगा, तो बेटा आपको मौका मिल भी सकता है। हो सकता है इस राउंड में मिल जाए, हो सकता है अगले राउंड में मिल जाए, लेकिन आपको मौका मिल सकता है।
ठीक है ना, वो बेटा गाइडलाइन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा संभावना है कि आपको काउंसलिंग का फिर से चांस मिलेगा ही। ओके जी हाँ। अब बेटा देखो, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ आ गई। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने रिजाइन करा दिया, अब उनको फीस रिफंड चाहिए और वो ड्रॉप ले रहे हैं, दोबारा तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है? ऐसे बच्चों को बेटा पीटी बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक जाना पड़ेगा, है ना। आपको कहाँ जाना पड़ेगा बेटा? पीजीएमएस रोहतक जाना पड़ेगा, है ना। जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे वहीं जाना है। वहां जाके आपको क्या करना है बेटा? आपकी जो ओरिजिनल फी की रिसिप्ट है, ओरिजिनल फी की रिसिप्ट है, वो वहां पे आपको जमा करवानी होगी। वहां जाके एप्लीकेशन देना पड़ेगा फी रिफंड के लिए, तो वहीं पर आपकी फीस रिफंड का प्रोसेस होगा, है ना। जो बच्चे रिजाइन कर चुके हैं और रिजाइन करने के बाद जिनको दोबारा कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करना, नॉट ज्वाइन एनी कॉलेज, जिनको कोई भी किसी टाइप का कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करना है, जिनको नेक्स्ट काउंसलिंग ही नहीं करानी है, ऐसे बच्चे एक बार पीजीआईएमएस या पीटी बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी के ऑफिस में चले जाएं, जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। वहां एक बार जाके आप कांटेक्ट करें, वहां जाके क्या करो, एक बार कांटेक्ट करो, ठीक है। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब देखिएगा, काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत कम है। तो सर, जिनका स्कोर बहुत ही कम है, क्या उन बच्चों को भी सेकंड राउंड करवाना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो सजेस्ट करता हूं बेटा, अगर आपका स्कोर 70 तक है या 70 से ऊपर है तो आपको काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अगर आपका स्कोर 70 प्लस है तो आप सेकंड राउंड भी करवाएं, सेकंड में अगर कॉलेज ना मिले तो आप थर्ड राउंड करवाएं। ओके बेटा, ये मेरा आपको सुझाव है। क्लियर बात? अगर किसी का सर 65 तक है या 60 तक है तो क्या वो भी काउंसलिंग करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप करवाइए, ठीक है ना। मे बी मिल भी सकता है, SC ST या रिजर्व कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसे हो सकता है 65 प्लस पर कॉलेज मिल भी जाए, है कि नहीं। हाँ, लेकिन टॉप के तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव भी है। क्या सुझाव है सर? आपको कॉलेज INC वाला ही लेना है। INC की लिस्ट में टेलीग्राम पे डाल रहा हूं बेटा, विजय एजुकेशन के। वहां पे जाके आप हरियाणा के कॉलेज के स्क्रीनशॉट ले लेना और वही कॉलेज सेकंड राउंड में फिल करना। और काफी बच्चों का स्कोर बहुत ज्यादा कम है, जैसे मान लो किसी का 60 से कम स्कोर है, तो अब आपको पता है 60 से कम या 50 से कम स्कोर है, तब तो बेटा कॉलेज अलॉट नहीं होगा, सीधी सी बात है। फिर तो आपको ड्रॉप लेके दोबारा तैयारी करनी चाहिए। ऐसे बच्चों से मेरा एक ही निवेदन है, आप CET 2025 के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हरियाणा में आपको पता ही है बेटा, 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है कि नहीं। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है ना। और हरियाणा BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और एम्स का पेपर पैटर्न सेम है, पेपर का लेवल भी सेम है। तो बेटा आप जो है 2025 में एम्स का भी फॉर्म भरिए और हरियाणा CET का भी फॉर्म लगाइए, दोनों एग्जाम दीजिए और अच्छी तैयारी करो। दोनों का एक समान पेपर पैटर्न है, लगभग सिलेबस भी एक ही जैसा है, तो आप अच्छी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना, अच्छी प्रिपरेशन शुरू कर दो। इसके लिए बेटा मैं तो आपको ये कहूंगा कि विजय एजुकेशन का ऐप ज्वाइन करो। काफी हरियाणा के बच्चे कह रहे थे कि सर हमें तो एम्स की भी तैयारी करनी है और हमें हरियाणा PJMS की भी तैयारी साथ में करनी है, तो क्या दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी बेटा। ये बैच है आपके सामने जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र 2.0। इसमें बेटा 15 अक्टूबर के आसपास हम क्लासेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसमें अभी एनरोलमेंट चल रहा है, अभी एनरोलमेंट चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो आप इस बैच में खुद को रजिस्टर्ड करवा लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। 890 इसकी फीस है बेटा, ब्रह्मास्त्र बैच इसका नाम है। और इसकी वैलिडिटी आपको जो है 15 अगस्त 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। तो लगभग 11 मंथ की इस बैच की वैलिडिटी है।
कितने महीने की वैलिडिटी है? लगभग 11 मंथ की। जब तक आपके 2025 के एग्जाम नहीं होंगे तब तक ये बैच आपका चालू रहेगा। ओके बेटा, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लो, ऑफर प्राइस में मिल रहा है केवल 890 रुपए में। और इसमें आपको बेटा बहुत ही शानदार लाइव क्लासें आपको मिलेगी, साथ में नोट्स मिलेंगे, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग भी साथ में सेव मिलेगी, बाद में भी देख सकते हो, साथ में डीपीपीज मिलेगी, डाउट सेशन चलेंगे इसमें, है ना, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी अंदर आपको, मोटिवेशनल सेमिनार मिलेंगे, काउंसलिंग सेमिनार मिलेंगे, ठीक है ना। और रिवीजन भी करवाया जाएगा, फुल सिलेबस 0 से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक कंप्लीट करवाया जाएगा, उसे रिवाइज करवाया जाएगा, ठीक है ना। और रही बात जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है बीएससी नर्सिंग में, मैं उनको कहूंगा बेटा आप सेमेस्टर फर्स्ट में अगर एडमिशन ले चुके हैं, बीएससी नर्सिंग का कॉलेज ज्वाइन करवा चुके हैं, तो बेटा आप इस फ्लोरेंस बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी आपकी जो क्लासेज है कॉलेज में वो सेकेंड राउंड के बाद स्टार्ट होगी। तब तक आप घर पे बैठे ना रहें, आप एक नोटबुक खरीद लें और इस फ्लोरेंस बैच में क्लासें अटेंड करते रहें। इसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट है वो हम लोग पढ़ा रहे हैं, और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी ये बैच आपके बहुत काम आएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये सारी जानकारी थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कॉलेज पहली बात तो आप रिजाइन मत करिए, रिजाइन करने से ज्यादा बेस्ट है अपग्रेड कराना, क्योंकि रिजाइन करने से तो क्या होता है आपकी सीट कैंसिल हो जाती है पूरी, समझ रहे हो, सीट पूरी क्या हो जाती है बेटा, कैंसिल हो जाती है। जबकि अपग्रेड कराओगे तो क्या होगा पता है बेटा, अपग्रेड करवाने पर अभी सीट ओल्ड वाली आपकी सुरक्षित है, सेफ है। अपग्रेड में क्या होता है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में चेंज होता है। बाय द वे मान लो आपका चेंज नहीं हुआ, तो कम से कम ओल्ड सीट तो सिक्योर रहेगी। अगर आपने रिजाइन करा दिया तो सीट कैंसिल हो गई। अब अगर मान लो सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो फर्स्ट राउंड वाली सीट भी गई, अगले राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए रिजाइन से ज्यादा बेस्ट वे कौन सा है, रिजाइन से बेस्ट वे है आपका अपग्रेड। लेकिन हाँ, जिनको आगे की स्टडी ही नहीं करनी है तो वो रिजाइन करवा सकते हैं, है ना, बिल्कुल जी। और सेकेंड राउंड तो स्टार्ट हो ही जाएगा आफ्टर 1 वीक। ठीक है बेटा, चलो जी, तो ये सारी जानकारी है, बाकी थोड़ा इंतजार करिएगा। जिनको रिजाइन करवाना है फिर वो कल 5 बजे से पहले पहले आपको खुद कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज में अपना आधार कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट तो आपके कॉलेज में जमा है ही, है ना। तो बस आप कॉलेज चले जाएं, आपने जो भी फी वगैरह जमा कराई है उसकी रिसिप्ट वगैरह साथ में लेके जरूर जाना, ठीक है ना, बिल्कुल। तो धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।